students. Yesterday we have done chapter first and today we will start chapter second. Its name is polynomial. As its name polynomial, polynomial जो है क्या होता है? फर्स्ट इसके नेम को सुनने के बाद हमारे माइंड में आता है कि पोलिनोमियल है, बट पोलिनोमियल होता क्या है? सो पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल मीन्स है मैनी टर्म्स। इजी से कि पोलिनोमियल जो है जिसमें मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स होती है, वन से ज़्यादा टर्म्स होती है, दैट इज़ पोलिनोमियल। टर्म, अब इसके बाद जो पॉइंट आता है टर्म। टर्म इज़, व्हाट इज़ टर्म? सो टर्म इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कि जो टर्म होती है वो क्या होती है? टर्म भी एक क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। टर्म क्या होती है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल बिकॉज टर्म इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और जो पोलिनोमियल है वो टर्म से बना है। सो पोलिनोमियल इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर। पावर ऑफ एक्स, एक्स मीन्स वेरिएबल। यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, बट जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है वो क्या होती है? होल नंबर। क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर। कि जो पोलिनोमियल है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें जो एक्स की जो पावर होती है, एक्स मीन्स वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एनी नंबर। तो एक्स की जो उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर वी नो, यस, स्टार्ट ज़ीरो, फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ज़ीरो टू इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में वी नो कि ना तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ना ही डेसिमल फॉर्म होती है। सो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रिटर्न है। इसमें आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो हमने राइट किए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको चेक करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये पोलिनोमियल है? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल की जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं क्या सारे वो पोलिनोमियल ही होते हैं? तो इसके लिए आप देखिए, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 3x माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 3x, इसको थोड़ा अगर हम सोल्व करें तो एक्स क्यूब प्लस 9x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो x की पावर है, x की पावर, यहाँ पे x की पावर क्या है? 3, एंड इसको ऐड भी कर लेंगे तब भी 9x ही होगा। सो x की पावर यहाँ क्या होगी? 1 एंड 4, यहाँ पे x की पावर क्या है? 0। क्यों? बिकॉज x की जो पावर 0 होती है इज इक्वल टू 1। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी वेरिएबल की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। सो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, अभी टर्म की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में भी वेरिएबल है, वेरिएबल है क्या? x की 0, और x की पावर 0 हमें पता है कि x की पावर 0 1 के इक्वल होती है। सो यहाँ पे इसको हम डिनोट नहीं करते हैं, बट जो -4 है इसको हम कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए x की जो पावर है वो 3 है, 1 है, नहीं नेगेटिव है और नहीं डेसिमल फॉर्म में है। सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। We can say this is polynomial. In second, 5x square plus root x, 5x square plus
रूट एक्स। अब इसमें देखिए एक्स की जो पावर है वो क्या है 2 एंड हेयर एक्स की रूट एक्स है। रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर 1/2 एंड वी नो कि 1/2 जो है इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं 0 से इन्फिनिटी, बट डेसिमल फॉर्म उसके अंदर या नेगेटिव फॉर्म नहीं होती है। सो एक्स की पावर 1/2 आएगी। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट पोलिनोमियल। इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो यहाँ तो 2 है बट यहाँ इसकी 1/2 है। हमारी कंडीशन क्या थी कि जो पोलिनोमियल होती है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो एक्स की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, बट हेयर इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज़ नॉट एन एल्जेब्रिक नॉट पोलिनोमियल। थर्ड, एक्स की 4 प्लस √2x³ माइनस 5x प्लस 4। एक्स की 4 प्लस, इसमें देखिए कि एक्स की जो पावर है यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे एक्स की क्यूब, यहाँ एक्स की 1, तो यहाँ पे देखिए 4 है 3 है 1 है। हमें ओनली किसकी देखनी है वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की नहीं देखनी। यहाँ पे जैसे देखिए √2 है। अब आप सोचो कि 2 की पावर ये 2 पे रूट आ गया तो इट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर नहीं देखनी है हमें, किसकी देखनी है वेरिएबल की। तो ये वेरिएबल की पावर 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। सो होल नंबर है, ऑल डिजिट्स आर इन होल नंबर, सो इट इज़ पोलिनोमियल। एंड इन फोर्थ 8x प्लस 3, 8x प्लस 3 पे अंडर रूट। अब ये देखिए क्या ये पोलिनोमियल है? अब इसमें इस पूरे का क्या है 8x प्लस 3 पे अंडर रूट है, इसमें होल की पावर 1/2 है, इसकी कंप्लीट की पावर 1/2 है। तो जो अगर 1/2 है इसकी पूरे की पावर तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ये सम एग्जांपल्स आपके सामने पुट किए। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जो पोलिनोमियल होती है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, वो किस फॉर्म में होती है? ये इस फॉर्म में होती है। अब ये देखिए आप जो आपने एग्जांपल्स किए हैं इनसे आप कंपेयर कीजिए, जो इस फॉर्म में है वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज़ नहीं है। ये जो पोलिनोमियल होती है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होती है a0 x की n प्लस a1 x की n माइनस 1, a2 x की n माइनस 2, a3 x की n माइनस 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए a0 a1 a2 a3 कहाँ तक चलेगा an तक। ओके, a0 से a1 a2 a3 an तक। एंड यहाँ पे जो x यानी वेरिएबल की पावर है ये डिक्रीज़ होती जाएंगी। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, बट यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीज़ हो रही है। देखो x की n माइनस 1, x की n माइनस 2, x की n माइनस 3 डिक्रीज़ हो रही है। एंड लास्ट में बचेगा x की n माइनस n इज़ 0, सो x की पावर 0। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होती है, वेयर जो a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है ऑल कांस्टेंट नंबर होते हैं। जो वेरिएबल के साथ है a0 a1 a2 a3 an ये क्या है ऑल कांस्टेंट है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो an होता है an मीन्स जो a0 a1 a2 अप टू an तक चले हैं ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अगर ज़ीरो आ गया, 0 इंटू एक्स की 4, तो अगर ज़ीरो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो टर्म ही मिस हो जाएगी। सो यहाँ पे an इज़ नॉट इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म जो है वहाँ पे ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, सो जो पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होती है। मेन क्या है कि पोलिनोमियल होती क्या है, सबसे पहले हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि क्या जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या वो सारे पोलिनोमियल हैं। तो पोलिनोमियल है या नहीं इस चीज़ को देखने के लिए देखें कि इस फॉर्म में वो पोलिनोमियल आपको मिलेगी।
सिंपल सी लैंग्वेज में कि आपको ये देखना है कि जो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल नंबर है आपका एक्स वाई टी जो भी है उसमें उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। मेन हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल नंबर है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट हमें यही चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे जिसमें आपको क्लासीफाई करना होगा कि इज़ इट पॉलिनोमियल और नॉट। तो इजीली अब आप कर सकते हैं। सेकंड, इस फॉर्म में मिलने के बाद अब इसमें बताया कि मैनी टर्म्स के बारे में हमने बताया कि टर्म्स क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है टर्म्स भी। ओके, एक्चुअली में जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या होती है, चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल इज़ द चेन ऑफ टर्म्स की जो पॉलिनोमियल होती है वो बहुत सारी टर्म्स को जोड़ती है, एक चेन सिस्टम में होता है। और जो चेन होती है वो एक दूसरे से ज्वाइन किसके साथ होती है, प्लस या माइनस के साइन से, प्लस या माइनस से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। सो वो चेन सिस्टम में होती है। सो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ मैनी टर्म्स। ओके, अब नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन टू बेसिस, कि हमें पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना है कितने बेसिस पे कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट एक तो टर्म बेस पे कर सकते हैं एंड सेकेंडली डिग्री बेस पे। टर्म बेस एंड सेकेंड डिग्री बेस। टर्म बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है कि फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी है इनके बारे में, मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। ये है टर्म बेस पे। टर्म बेस पे अगर पॉलिनोमियल पूछे तो टर्म बेस पे 3 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब व्हाट इज़ मोनोमियल, किसको कहते हैं मोनोमियल, जिसमें वन ही टर्म हो, जिसमें क्या हो, वन ही टर्म हो, दैट इज मोनोमियल। 3x की 4 फॉर एग्जाम्पल, -7 इज मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड बाइनोमियल फॉर एग्जाम्पल 2x² + 9, इसमें कितनी टर्म्स है, 2। बाइनोमियल मीन्स जिसके अंदर क्या हो, 2 टर्म्स, इट हैज़ 2 टर्म्स, दैट इज बाइनोमियल। 1/3y की 4 - 5, इट हैज़ 2 टर्म्स, सो इट इज़ बाइनोमियल। तो मोनोमियल बाइनोमियल्स के सम एग्जांपल्स आपको गिवन है। इसी टाइप से और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो। 3 टर्म्स है, 5x² फर्स्ट टर्म, -6x सेकेंड एंड 7 थर्ड। तो 3 टर्म्स है, इट इज़ ट्राइनोमियल। तो टर्म बेस पे कितने टाइप की पॉलिनोमियल, 3 टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, सेकंड डिग्री बेस पे। डिग्री बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है, ऑन डिग्री बेस पे। अब इसमें एक वर्ड आया डिग्री। डिग्री, अब व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री क्या होती है, सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए। डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। है कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज डिग्री। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज डिग्री। ओनली वेरिएबल की, ध्यान रहे, कांस्टेंट टर्म की नहीं देखनी हमें, ओनली वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज डिग्री। ओके, डिग्री बेस पे फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट इनके बारे में बात करते हैं, फिर कांस्टेंट के बारे में करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स
जिसमें यस 1 ही डिग्री हो। तो फॉर एग्जांपल देखिए 2x + 5, इसमें वेरिएबल क्या है x। ओके, तो वेरिएबल x है और x की पावर कितनी है 1। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसमें 1 ही डिग्री हो। हाईएस्ट पावर और डिग्री के बारे में हमने अभी बात की है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 ही है। सो डिग्री इज 1 एंड सो दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर हम स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कर रहे हैं तीनों की किए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पोलिनोमियल की होती है ax + b। ये इस फॉर्म में मिलेगी आपको एवरी टाइम। ax plus b is a standard form of linear polynomial. Second, quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसमें 2 डिग्री हो। टर्म्स चाहे कितनी हो, इसमें हमें जब डिग्री बेस की बात कर रहे हैं तो हमें टर्म्स नहीं देखनी, टर्म्स चाहे कितनी भी हो बट डिग्री उसकी 2 हो। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहाँ पे डिग्री क्या हो 2। अब इस एग्जांपल में देखिए 5x² - 8x + 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2, x की है 1। सो हाईएस्ट पावर इज़ 2। सो डिग्री इज़ 2। डिग्रीज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। जब भी आपको मिलेगी ये इस फॉर्म में आपको मिलेगी ax² + bx + c। ax² + bx + c। कहीं कहीं आपको किसी क्वेश्चन में देखना एक यहाँ से मिस भी हो सकती है, कोई ax² + c डायरेक्ट मिल सकती है। बट मैंने कहा कि टर्म्स चाहे कितनी हो, टर्म्स यहाँ 3 की बजाय चाहे 2 आ जाए बट हाईएस्ट पावर 2 ही हो, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर की ax + b, क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c। इस फॉर्म में ही आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगी। एंड थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स इट हैज़ 3 डिग्री। ओके, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो 3 हो, दैट इज़ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दिस ax³ + bx² + cx + d, इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये एग्जांपल हमने दिया देखो 7x³। अभी सोचो अगर यहाँ पे आपसे बात की जाए कि अगर आपसे पूछे ऑन द टर्म बेस, टर्म बेस में ये किस टाइप का पोलिनोमियल है यस मोनोमियल। टर्म बेस की बात करें तो ये मोनोमियल है। बट if बात करें हम डिग्री बेस की, तो डिग्री बेस की बात करें तो ये किस टाइप का है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कहे कि 4 टर्म्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 4 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म्स हो सकती है इसमें ax³ + bx² + cx + d। बट यहाँ 1 टर्म्स तो 1 भी हो सकती है, बट यह हाईएस्ट पावर देखिए हाईएस्ट पावर इज़ 3। सो इट इज़ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन था पोलिनोमियल का ऑन टर्म बेस एंड डिग्री बेस। टर्म बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, एंड सेकंड ऑन डिग्री बेस। डिग्री बेस व्हाट इज़ डिग्री? फर्स्ट व्हाट इज़ डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। एंड हाउ मैनी टाइप्स of polynomial on degree base? Linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. In standard form of linear polynomial ax plus b, standard form of quadratic polynomial is ax² plus bx plus c, and this is standard form of cubic polynomial ax³ plus bx² plus cx plus d. ओके, ये जो हम कर रहे हैं ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके जो बेसिक आपको करवा रहे हैं इन बेसिक से ही रिलेटेड होंगे। इन सबको अच्छे से क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट
जैसे आपके पास फर्स्ट एक टर्म है 3x, ओके, टर्म है 3x इज़ अ टर्म। अब 3x में देखिए जो 3 है इट इज़ कांस्टेंट नंबर एंड x इज़ वेरिएबल नंबर। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स। 3 मीन्स 3 ही है, एंड वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो 3 इज़ कांस्टेंट टर्म एंड x इज़ वेरिएबल। अब यहाँ आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट आपसे वेरिएबल का पूछ रहे हैं, तो वेरिएबल यानी x, तो x का कोफिशिएंट इट मीन्स उस वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है दैट इज़ कोफिशिएंट। क्लियर? कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है दैट इज़ कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए अब x का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 3। ये होता है कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट आई एम अगेन रिपीटिंग, कोफिशिएंट इज़ वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीपल होता है, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है दैट इज़ कोफिशिएंट। ओके, वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c, इट इज़ पोलिनोमियल, वी नो इट इज़ अ पोलिनोमियल। सबसे पहले तो ये देखिए कि पोलिनोमियल है कि नहीं, बट अब पोलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं। किनको कहते हैं पोलिनोमियल? चेक करने के लिए क्या देखते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो यहाँ पे देखिए और वेरिएबल की पावर होल नंबर है, 3 है या 2 है या 1 है, यहाँ पे 0 है। सो वी कैन से दिस पोलिनोमियल। ओके, कोफिशिएंट ऑफ, अब इसी में आपसे पूछ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट नंबर क्या है? 2। सो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है? 5। सो 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? -4। यहाँ देखिए कि ये नहीं है कि सिंबल या जो भी साइन होता है उसको आपको छोड़ना नहीं है, उस वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट नंबर के साथ जो भी साइन है वो उस कांस्टेंट नंबर के साथ ही है, ये ध्यान रखना। सो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है? नॉट 4, -4। क्या है? -4। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ -4। सो साइन का हमें ध्यान रखना है कि जो साइन है उसके साथ प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, वो भी हम लेंगे। और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म इज़ 6। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0। यहाँ पे ये नहीं है कि वेरिएबल की पावर है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर है। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, वेरिएबल की पावर इट मीन्स x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, कि वेरिएबल की जो पावर 0 है तो इट मीन्स वो किसके इक्वल है? 1 के। सो यहाँ पे अगर 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो 6 ही रहेगा। सो x की 0 को यहाँ शो नहीं किया है हमने। ओके, बट यहाँ x की जो वेरिएबल की पावर है वो 0 है, बट इसको हम इसलिए कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म इज़ 6। ओके, कोफिशिएंट क्लियर? कोफिशिएंट में एक और देखिए, एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें। इफ़ वी हैव अनदर पोलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 7, ये पोलिनोमियल है बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर, सारी होल नंबर में है। x की 3 है, x की 1 है, यहाँ x की 0 है, होल नंबर है, इट मीन्स इट इज़ अ पोलिनोमियल। ओके, अब इसमें कोफिशिएंट देखिए एक्स क्यूब, यहाँ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई क्या है? 4। यस, 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4। एंड यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? अब ये इस टर्म में देखिए 4x क्यूब है, -5x है, प्लस 7 है। एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही मिस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। सो अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? नथिंग, इट मीन्स
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ज़ीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ज़ीरो। तो जो टर्म मिस हो नहीं हो उस पोलिनोमियल में तो उसका कोफिशिएंट हम ज़ीरो राइट करते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें अगर -5x नहीं होता, x की टर्म नहीं होती, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाता? ज़ीरो। यस, अगर x की टर्म नहीं होती तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता? ज़ीरो। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? ज़ीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है यहाँ पे। क्लियर? एंड x का कोफिशिएंट क्या है? -5, यस, नॉट +5, -5। एक्स के साथ हमने बताया कि क्या लेना है? माइनस है तो माइनस भी उसके साथ लेना है। सो x इज इक्वल टू -5, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x है ये -5 एंड 7 इज़ कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये टॉपिक था कोफिशिएंट। ये आपके बेसिक में है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, बट इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने अभी पढ़ा है व्हाट इज़ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें इट इज़ द चेन ऑफ टर्म्स, फिर उसमें वह कि टर्म्स क्या होती है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन 2 बेसिस पढ़ा है हमने, फर्स्ट टर्म बेस, सेकंड डिग्री बेस। टर्म बेस में हमने पढ़ा व्हाट, यस, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, एंड सेकंड ऑन डिग्री बेस, डिग्री बेस पे हमने पढ़ा, फर्स्ट तो हमने देखा डिग्री, तो व्हाट इज़ डिग्री। ओके, डिग्री, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। ओके, एंड फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात कर रहे थे, यहाँ हमने डिस्क्राइब किया है इसको। जैसे कांस्टेंट यहाँ गया था, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? ज़ीरो, दैट इज़ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया कि जो भी वेरिएबल नंबर होते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, दैट इज़ इट्स कोफिशिएंट। ओके, ये एग्जांपल्स आपको देके बताएं, और इस सेकंड एग्जांपल में एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल भी बताया कि जिसमें मे बी कोई टर्म मिस हो, जैसे क्यूबिक है ये, बट बीच में स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट अगर उसने पूछा तो क्या बताएंगे आप? ज़ीरो। ओके, क्लियर? ये था कोफिशिएंट। लास्ट एक टॉपिक है इसमें, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखो आपने पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है, पोलिनोमियल क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, टर्म्स क्या है, वेरिएबल भी पढ़े हैं आपने, कांस्टेंट भी पढ़े हैं। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल मीनिंग क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मीन्स है कि जो पोलिनोमियल है क्या वो एक ही वेरिएबल में है या एक से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें राइट किया हमने 3x⁴ - 4x³ + 7x + 5, इट इज़ द एग्ज़ाम्पल। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि क्या ये आपको चेक करना है कि क्या ये वन वेरिएबल है, सिर्फ आपको इतना ही बताना है इसमें कि क्या ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। देखिए इसमें वेरिएबल है क्या? x, हेयर ऑल्सो x, एंड ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ x है तो यह अपने आप ही x है। तो यह 3x⁴ - 4x³ + 7x + 5, इसमें ऑल वेरिएबल्स क्या हैं? x, ओनली वन वेरिएबल है यहाँ पे x। तो आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है। आपसे पूछे इज इट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल? यस, इट इज़ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एंड वो वेरिएबल है कौन सा? विच इज़ x। आंसर इज दिस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज़ x। जो है वो जो वेरिएबल है वो कौन सा है? x है। क्लियर? सेकंड, क्या हमेशा वन वेरिएबल ही होते? हो सकता है आपसे जैसे आप रिकग्नाइज करवाए तो वन वेरिएबल भी दे सकता है, अदर भी दे सकता है। तो अब इसमें देखिए सेकंड एग्जांपल अदर राइट किया हमने, 5x³ - 8y² + 7, इज इट पोलिनोमियल?
यस इट इज़ पोलिनोमियल, बिकॉज जो वेरिएबल की जो पावर्स है वो होल नंबर में है, स्क्वायर रूट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सो इट इज़ पोलिनोमियल। तो अब ये बताइए कि क्या ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है कि किस में, कितने में है? तो 5x³ - 8y² + 7, यहाँ वेरिएबल कितने हैं? x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो इज़ इट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल? नो, it is polynomial in two variable. It is polynomial in, this polynomial is in two variable which are x and y. तो पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल तो है बट कितने वेरिएबल में? 2 में है। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस टाइप से कि आपको पोलिनोमियल दी होगी, उसमें आपको सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना है कि इज़ इट इन वन वेरिएबल और नॉट, कि क्या ये एक ही वेरिएबल में है या एक से ज़्यादा में है, और एक से ज़्यादा में है तो वो वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये आपसे राइट करवा सकते हैं। तो ये था चैप्टर 2 में फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो ये आप एक बार फिर दोबारा से अच्छे से क्लियर कर लेना, एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगी, वो आपको सेल्फ करने हैं। वैसे सॉल्यूशन भी मैं उनका दूंगी, उनको सेल्फ करने के बाद यू कैन चेक दैट। ओके, सो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।